प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि देश में 1991 में भुगतान संबंधी संकट की स्थिति फिर से पैदा होने की नहीं है कोई संभावना। उन्होंने कहा कि भारत में भूमंडलीय प्रक्रिया जारी रहेगी। जम्मू क्षेत्र में हाल में हुई हिंसा के बाद अब जनजीवन सामान्य होने लगा है। 7 जिलों से कर्फ्यू हटाया गया, लेकिन किश्तवाड़ में सुरक्षा के लिहाज से कर्फ्यू को जारी रखा गया है। यहाँ के लोग पिछले दिनों हुए अपने नुकसान के पूरे मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने वांछित आतंकवादी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया। 70 वर्षीय टुंडा बम बनाने का विशेषज्ञ है और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा रहा है। 2001 में संसद भवन हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान को सौंपी गई सूची में टुंडा का नाम भी शामिल था। पाकिस्तान ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के मेंढर और हमीरपुर इलाकों में कल रात नियंत्रण रेखा पर भारतीय चौकियों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि अभी हमें यह देखना है कि संघर्ष विराम को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी कदम उठाए जाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि पाक से आगे हमारे संबंध कैसे रहेंगे और वार्ता जारी रहेगी या नहीं, इस विषय पर बाद में फैसला लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने कहा कि इस तरह की घटनाओं के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि सीमा पर भारतीय फौजें पूरी तरह से सतर्क और चौकस हैं। दिल्ली सरकार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन 20 अगस्त को खाद्य सुरक्षा कानून लागू करेगी। इस बात की घोषणा करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बताया कि इसका शुभारंभ यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि अगले 5 सालों में देश के हर एक बच्चे के हाथ में आकाश टैबलेट होगा। उन्होंने कहा कि इसके जरिए कई काम हो पाएंगे सुलभ। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि रुपए की गिरती कीमत के कारण बढ़ रही है महंगाई। उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि सोमवार से संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा विधेयक पर उनके दल ने पहले से ही कुछ सुझाव दे रखे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक आज नई दिल्ली में शुरू हुई। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि देश को नए नेता नहीं बल्कि महंगाई और विकास के लिए सरकार की वैकल्पिक नीतियां चाहिए। कश्मीर में झेलम नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ के पानी से लोगों को खासी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। राहत सेवा के अलावा स्थानीय लोगों पर भी बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। विश्व नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया अमेरिका के जॉन इस्नर ने। विख्यात अमेरिकी जैज गायक जेन हार्वे का कल रात लॉस एंजलिस में अपने आवास पर निधन हो गया। वे 88 साल की थी और कैंसर से पीड़ित थी।